सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आज के फ्री ऑनलाइन जीके एंड करंट अफेयर्स क्लास में। कर्टसी बचपन स्कूल खुनखुना डिडवाना। बिना ज़्यादा समय गवाए हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। सवाल आप में कोई डाउट है किसी को इसको पढ़ने में तो मैं हटा देता हूं, इसका डिलीट कर देता हूं पॉइंट सारे। अब आप देख सकते हैं सवाल को क्लियरली। किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के निर्देश दिए हैं? आसान सवाल, आप देख सकते हैं इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली। देखिए इस सवाल के अंदर आपका जवाब छुपा था। हम शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियां, तो कौन सा ऐसा शहर है? जयपुर ऐसा शहर नहीं है, लखनऊ ऐसा शहर नहीं है, पटना ऐसा शहर नहीं है जिसमें शहर के अंदर ही 140 किलोमीटर की रेल पटरियां हैं। केवल दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर हो सकता है। तो हमारा जवाब सही एकदम दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे 48,000 झुग्गी झोप बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। इस आदेश में किसी भी तरह का राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए, साफ बताया है। कोर्ट ने कहा है कि टाइम बाउंड तरीके से ये बाउंड होगा, टाइम बाउंड तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए और कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दे। बहुत क्लियर दिया है कि किसी प्रकार का स्टे नहीं दिया जाएगा किसी अदालत द्वारा। बहुत ही साहसी फैसला। आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी? चीनी मतलब चाइनीज कंपनी को अपने यहाँ पे सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी। टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी चाइनीज कंपनियां। इसका सही जवाब बिहार नहीं है, पंजाब नहीं है। ऑप्शन सी और डी में से आपको बताना है। इसका सही जवाब राजस्थान भी नहीं है, सही आंसर है सी यानी यूपी, उत्तर प्रदेश 2 का सी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनियों को बैन कर दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों को इस बाबत आदेश दिए हैं। सभी सरकारी विभागों को यह प्रतिबंध तत्काल लागू करने के आदेश दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को, देखिए देश भारत नहीं है तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? आइए देखते हैं इसका जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विधवा हिंदू महिलाओं को अपने दिवंगत पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि में हक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाल लिया है? नए चुनाव आयुक्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको इस तरह के सवालों के जवाब आते हैं तभी अटेम्प्ट करिएगा। इसका जवाब है 4th का डी यानी राजीव कुमार सही जवाब। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें अशोक लवासा के स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाया गया है। लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट। राजीव कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना और मुद्रा ऋण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं राजीव कुमार ने कितने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं। जनधन योजना, मुद्रा ऋण योजना, इस तरह के वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? यानी अब आपको स्पोर्ट्स कोटा में जो कैटेगरी सी है उसमें नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं। तो कितने ऐसे नए खेल इसमें डाले गए हैं अगर आप उस खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें तो आपको समूह ग में डायरेक्ट नौकरी दी जाएगी। तो इसमें ऑप्शंस आपको देखिए, बहुत बड़ा स्टेप है जिसमें क्वेश्चन तो ठीक है आपके लिए थोड़ा टिपिकल है लेकिन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार का। इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। देखिए आंसर है ए यानी 20 नए खेलों को शामिल किया है। 20 नए खेलों को शामिल किया है। इनमें मलखंभ, रग्बी,
रस्साकशी, बेसबॉल, रस्साकशी आ गया था पहले यहाँ पे, बास्केटबॉल, पैरालंपिक और पैरा एशियाड खेल शामिल हैं। यह आदेश कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया है, कोई खेल मंत्रालय ना बताएं। इससे पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन और बॉक्सिंग समेत कुल 43 खेल शामिल थे। अब सीधी भर्ती से अब टोटल 20 ऐड हुए, 43 में कितने हो गए? 63 खेल। सीधी भर्ती में इन 63 खेल के उन प्लेयर्स को फायदा मिलेगा जो राज्य या देश के लिए नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हों। तो सीधा आपको केंद्र सरकार के समूह ग की ए, बी और फिर समूह सी में आपको डायरेक्ट नौकरी मिलेगी खेलों के जरिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो ये शिवलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए है, उसको बचाने के लिए ऐसा किया है, पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है। इसका केदारनाथ इसका जवाब नहीं है। घृणेश्वर महादेव मंदिर भी इसका जवाब नहीं है। ऑप्शन आपके पास बी और सी में, डी में से है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में स्थित प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में हो रहे शरण, यानी कि उसके अंदर हो रहे जितना भी उसमें शरण हो रहा है उसको रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। इन्हीं निर्देशों में श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर घी, बूरा आदि सामग्री नहीं मलना भी शामिल है। इसमें कई श्रद्धालु होते हैं जो शहद, घी, दही इस प्रकार से पंचामृत उस शिवलिंग पे डालते हैं, जिसकी वजह से उसका शरण हो रहा है। चलिए, और ये न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस फैसले को दिया है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया जाएगा? तो आपको बताना है अगस्त 2020 में वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी का कितना संग्रहण किया जाएगा। मोटा मोटा आपको एक माह की जीएसटी के बारे में आपको आइडिया लगेगा कि हमारी सरकार जीएसटी से, जीएसटी यानी जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं होते, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स से हमारा कितना संग्रहण हो जाएगा, एक मोटा मोटा महीने का आइडिया है सरकार का। देखिए, ए इसका रॉन्ग आंसर, ए इज नॉट द आंसर, बी इज नॉट द आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी गलत है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 86,449 करोड़ रुपए इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो आइए देखते हैं, सी इज द राइट आंसर। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सकल माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह अगस्त महीने में 86,449 रुपए रहा है। यह लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह कम हुआ है। इससे पहले जुलाई में 87,422 करोड़ रुपए रहा था। यहां पे देखिए करोड़ रुपए मिसिंग है, करोड़। सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह 12% कम रहा, मींस पिछले साल की तुलना में इस साल जीएसटी का प्रतिशत लगभग 12% कम रहा है। आइए सवाल नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन आपने बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, पूर्व क्रिकेटर है, काफी अच्छा खेलते थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे मैथ्यू हेडन, और भारतीय मूल की किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत बनाया है? इसके सही जवाब में अपर्णा माथुर रॉन्ग, निक्की हेली रॉन्ग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लीसा सिंह। भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारत मूल की राजनीतिज्ञ लीसा सिंह को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है, जिससे कि हमारे यहाँ ट्रेड रिलेशंस ऑस्ट्रेलिया के साथ बेहतर हो सके। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग, रेनाटी चोलाज हमने पढ़ा है कि एक दुर्लभ शिलालेख, एक रेयर इंस्क्रिप्शन की प्राप्ति हुई है, किस राज्य में हुआ है? आप अगर कुडप्पा जिला जानते हैं किस राज्य में है तो भी आप इसका जवाब दे पाएंगे, और अगर आपने ये न्यूज पढ़ी है चोल युग कब था ये आपको पता होगा तो भी आप इसका जवाब दे पाएंगे। आइए देखते हैं इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है ए यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण यानी कि लिखा गया उस पर। यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जा रहा है, जब इस क्षेत्र यानी कडप्पा जिले के आसपास का क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराजा के अधीन था। तेलुगु चोल शासक एरिकल मुत्तुराजू धनंजय वर्मा के तेलुगु शिलालेख, जिसे
एरीगुड़ीपाऊ सासा नाम के रूप में जाना जाता है। यह वर्तमान कुडुप्पा जिला में 575 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। यह तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख रिकॉर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप देखिए सारी। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वो भारत को कोविड-19 यानी कोरोना संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। 3500 करोड़ रुपए हमें ऋण मिलेगा किस देश से? आसान सवाल, चीन देगा नहीं हमें, चीन से हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं नहीं, पाकिस्तान से इतनी हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि पाकिस्तान कभी हमें देगा। बांग्लादेश, जापान, बांग्लादेश की भी इकोनॉमी इतनी नहीं है, तो सही उत्तर है इसका सी, जापान। जापान इसका सही आंसर है। देखिए इस तरह से आप कई सवालों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब इस प्रकार से ना दीजिएगा, बहुत नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जापान सरकार ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा नीति का कार्यान्वयन भी शामिल होगा। यह ऋण भारत द्वारा आपातकालीन निधि के रूप में प्राप्त किया जा रहा है और इसमें हमें साल के रिडेम्पशन पीरियड के साथ 15 साल के रिडेम्पशन पीरियड के साथ 0.01% प्रति वर्ष का ब्याज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 15 साल का आपको रिडेम्पशन पीरियड दे रहे हैं, बहुत कम ब्याज दर है, बहुत नगण्य ब्याज दर पे हमें लोन मिल रहा है। तो इसके लिए जापान का बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए भारत के द्वारा। इसी के साथ हमारे आज के 10 सवाल पूरे होते हैं। आप सभी के इस सवालों के साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।